बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रखली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अगर गुनाह ज़्यादा होने की वजह से नमाज़ पढ़ने की हिम्मत न हो रही हो तो क्या करना चाहिए? तुम गुनहगार हो तो तुम्हारे लिए तो नमाज और भी ज़्यादा अहम है। तुम्हारे लिए तो गुनाहों को जलाने का ये सबसे आसान और अहम तरीका है। नमाज दुआ ही तो है, और दुआ क्या होती है? जिसमें मांगा जाए, फिर चाहे वो मग़फ़िरत ही क्यों ना हो। और पता है दुआ के बाद क्या होता है? अल्लाह की रहमत मिलती है। और अब जब तुम इसके सबसे ज़्यादा उम्मीदवार हो तो तुम इसी से भागते फिर रहे हो। वो अल्लाह जो तुम्हारे इतने गुनाहों के बावजूद भी तुम्हें 5 बार अपनी तरफ बुलाता है और तुम तब भी इससे मुंह फेर रहे हो। पता है अल्लाह ताला ने जब कायनात की तख्लीक फरमाई थी तो तब ही लिख दिया था कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर बारी रहेगी। क्यों कहा था? क्योंकि वो जानता था कि तुमसे गुनाह भी होंगे, तुम शैतान के बहकावे में भी आ जाया करोगे। तुम बशर हो, तुम खता हो। वो जानता था, वो जानता है। लेकिन अगर गुनाह करके इससे तौबा नहीं करोगे और मग़फ़िरत नहीं मांगोगे, तब तो तुम जानबूझकर अल्लाह के गज़ब को दावत दे रहे हो। इब्लीस ने भी तो यही किया था। उसने गुनाह किया था और फिर तौबा भी नहीं की थी। तब वो अल्लाह की रहमत से महरूम हो गया था। तब उसने खुद ही अपने लिए अल्लाह का गज़ब चुन लिया था। अब वो चाहता है कि तुम भी इसके तरीके दोहराओ। वो हर लम्हे आकर तुम्हारे कानों में वसवसे करके जाएगा। वो तुमसे गुनाह करवाएगा, फिर वो तुम्हें तौबा से दूर करने की कोशिश करेगा। वो तुम्हें भी अपनी तरह अल्लाह की रहमत से दूर करना चाहता है। फिर अगर तुमने नमाज के बारे में जानने की कोशिश ही ना की, फिर अगर तुमने नमाज ही ना पढ़ी, तुमने भी इसी की तरह सजदे से इनकार कर दिया, फिर तो तुम भी ज़ालिमीन और ज़ालिमीन में से हो जाओगे। फिर तुम्हें हिदायत कैसे मिलेगी? फिर तुम्हारे गुनाह कैसे छूटेंगे? फिर रोज़े महशर अल्लाह को क्या जवाब दोगे? पता है गुनाह होना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तब तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम में गुरूर आने लगेगा। तुम खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगोगे, तुम खुद को अकबर समझने लगोगे। और अगर ऐसा ही चलता रहता और तुमसे कोई गुनाह ना होता तो क्या होता? तुम्हारे दिल में तो गुनाहगार लोगों के लिए नफरत बढ़ती जाती। तुम तो तब किसी को ना समझ पाते, किसी की दिलजोई ना कर पाते। हुकूकुल इबाद में कोताहियां होने लगती। अक्सर गुनाह हमारा गुरूर तोड़ने के लिए भी आते हैं। गुनाह हमें आजिज़ी सिखाने के लिए आते हैं। गुनाह हमें सिखाते हैं कि हमारा काम अपने अल्लाह के आगे झुकना है। और तभी तो दिन में 5 बार नमाज फ़र्ज कर दी है अल्लाह ने कि जब जब तुमसे कोई गुनाह हो तुम फ़ौरन आजिज़ी से, बेबसी से अपने अल्लाह के आगे झुक जाओ। इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम गुनाह ना करो तो अल्लाह ताला तुम्हें ख़त्म करके ऐसी कौम को ले आएगा जो गुनाह करेंगे और फिर अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगेंगे। इसी तरह एक और रवायत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, औलाद आदम का हर फर्द खताकार है और बेहतरीन खताकार तौबा करने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद हैं, लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरा चैनल। शुक्रिया।